गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले मार्जिनल फंक्शन। देन उसके बाद हमें निकालनी है कॉस्ट फंक्शन जब हमें मार्जिनल फंक्शन गिवन दिया गया हो। तो ये सब करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन क्या होता है। यहाँ सिंपली आप लिख सकते हो कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। तो अब मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ मार्जिनल कास्ट की। मार्जिनल कास्ट क्या होती है? बेसिकली मार्जिनल कास्ट क्या होती है कि टोटल कास्ट होती है। अगर मेरे पास कोई एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है, उनकी टोटल कास्ट होती है। अगर सी मेरी टोटल कास्ट है प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, देन मार्जिनल कास्ट क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कास्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर इफ़ Cx be the cost or total cost of producing x units of products. If Cx is the total cost, if the Cx is the total cost of producing x unit of product, then marginal cost of product is defined as, marginal cost is defined as rate of change of Cx with respect to x। तो हम इसे लिख सकते हैं मार्जिनल कास्ट इज इक्वल टू डी सी अपॉन डी एक्स। ये मेरी आ जाएगी मार्जिनल कास्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ कास्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये मार्जिनल कास्ट आ गई। अब इसी मार्जिनल कास्ट की हेल्प से आप निकालोगे कॉस्ट फंक्शन। तो मैं कैसे निकालूंगा? सिंपली अगर मेरा कॉस्ट फंक्शन सी है, तो अगर मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूं, इंटीग्रेटिंग इसको मान लो फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एम सी इंटीग्रल डी एक्स इज इक्वल टू डी सी इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू, ये बन जाएगा सी इज इक्वल टू इंटीग्रल मार्जिनल कास्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस के, वेयर के इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। के को आप लिख सकते हो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब हम चलते हैं इसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। अब एक एग्जांपल लेके कुछ क्वेश्चंस लेके हम उनको सॉल्व करते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया? अगर मार्जिनल कास्ट फंक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग x units of a commodity is 6 plus 10x minus 6x square, the total cost of producing 1 unit of the commodity is Rs 12। then the total and the cost function निकालना। then the total cost function is equal to, क्या बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास मार्जिनल कास्ट किसी एक्स यूनिट कम्युनिटी को प्रोड्यूस करने की है 6 + 10x - 6x स्क्वायर है, और इन्होंने टोटल कास्ट भी दी थी, टोटल कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ द कम्युनिटी। अगर मैं एक यूनिट की बात करूं, उसकी कास्ट मेरी आ रही है 12।
तो मुझे निकालनी है टोटल कास्ट फंक्शन मेरा क्या आएगा। ठीक, अब सबसे पहले हम लेते हैं सोल्यूशन में मार्जिनल कास्ट फंक्शन। तो एम सी की वैल्यू मेरे पास है 6 प्लस 10x माइनस 6x², ये आ गई। अब इसको एम सी को मार्जिनल कास्ट को आप डी सी अपान डी एक्स भी लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ कास्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन जाएगा 6 प्लस 10x माइनस 6x²। ठीक, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 6 प्लस 10x माइनस 6x² dx विच इज इक्वल टू 6x 10x² अपॉन 2 माइनस 6x³ अपॉन 3 प्लस k इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, विच इम्प्लाइज दैट या r c को आप लिख सकते हो 6x प्लस 2 से 10 कैंसिल 5, x² 3 से 6 कैंसिल 2 माइनस 2x³ प्लस k, ये मेरा आ गया कास्ट c की वैल्यू। लेकिन इन्होंने एक कंडीशन दी है कि इन्होंने बोला है कि द टोटल कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट, कि 1 यूनिट प्रोड्यूस करने की इनकी क्या है, कम्युनिटी की कास्ट क्या आ रही है 12। देन आप लिख सकते हो सो अगर x मेरा 1 है, अगर मैं 1 यूनिट की बात करूं तो इस केस में मेरी c की वैल्यू क्या आ रही है, देन c इज इक्वल टू 12, विच इम्प्लाइज दैट 12 इज इक्वल टू 6 1 5 1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1³ प्लस k, विच इज इक्वल टू 12 विच इज इक्वल टू 6 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 6। अब यहाँ से 6 प्लस 5 11 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 9 प्लस k। 12 यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू 12 माइनस 9, विच इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू 3। तो k की वैल्यू यूज़ करो इसमें फर्स्ट में, सब्सटीट्यूट सेकंड इन फर्स्ट, देन मेरे पास कास्ट फंक्शन क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 6x माइनस 6x प्लस 5x² माइनस 2x³ प्लस 3, ये मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास कास्ट फंक्शन c की वैल्यू, टोटल कास्ट फंक्शन। ओके, नाउ अब एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं। इसमें क्या दिया है, द मार्जिनल कास्ट फंक्शन, द मार्जिनल कास्ट फंक्शन फॉर ए प्रोडक्ट गिवन बाय, फॉर ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय मार्जिनल कास्ट इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 9 एंड fixed cost is Rs 14. Find the average cost for 8 units of output। बोल रहा है कि अगर मार्जिनल कास्ट मेरी प्रोडक्ट की दी है इन्होंने 2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 9 और फिक्स्ड कास्ट दी है इन्होंने 14, तो मुझे क्या निकालनी है, मुझे एवरेज कास्ट निकालनी है जब मेरे पास 8 यूनिट ऑफ आउटपुट हो। ठीक, अब एवरेज कास्ट का कॉन्सेप्ट भी देखते हैं हम। इसमें सबसे पहले मुझे मार्जिनल कास्ट दी है, मार्जिनल कास्ट क्या है मेरे पास 2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 9, ये मेरे पास मार्जिनल कास्ट है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी सी अपान डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 9, बिकॉज मार्जिनल कास्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कास्ट फंक्शन। अब यहाँ से आप टोटल कास्ट फंक्शन निकालोगे तो इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास क्या आ जाएगा देन सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2/√2x प्लस 9 dx, विच इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, 2x प्लस 9 की पावर -1/2 प्लस 1, नीचे भी क्या आएगा -1/2 प्लस 1, ठीक, और साथ में प्लस के, वेयर के इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी विच इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2x प्लस 9 की पावर, और यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास ये 2x प्लस 9 की पावर समथिंग -1/2 प्लस 1, और साथ में मल्टीप्लाई होगा 2 विच इज़ कोफिशेंट ऑफ x, तो नीचे आ जाएगा 2, यहाँ पे -1/2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 1/2, और नीचे भी 1/2, ठीक, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास एक्सप्रेशन ऑफ प्लस के इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2x प्लस 9 का रूट प्लस के, ये वैल्यू आ जाएगी सी की, कास्ट फंक्शन की, ठीक। अब इन्होंने आगे कंडीशन दी है कि फिक्स्ड कॉस्ट है मेरी 14, इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास प्रोडक्ट 0 है तब भी मेरी कॉस्ट कितनी आएगी 14 ही आएगी। ये मेरा कॉस्ट फंक्शन जो कॉस्ट की वैल्यू है वो प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करेगी। व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन उस केस में c मेरा क्या आएगा 14, विच इम्प्लाइज दैट 14 इज इक्वल टू 2 टाइम्स √2 0 प्लस 9 प्लस के, ये बन जाएगा 14, और यहाँ से मेरा आ गया 2 मल्टीप्लाई √9 प्लस के, 2 से 14 7, विच इम्प्लाइज दैट 7 इज इक्वल टू 3 प्लस के, विच इम्प्लाइज दैट के इज इक्वल टू 7 माइनस 3, के की वैल्यू आ जाएगी 4, इसको सेकंड, अब यूज़ करो यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट, सो टोटल कास्ट मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल कास्ट इज इक्वल टू विच इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स √2x प्लस 9 प्लस 4 विच इज़ अ कास्ट फंक्शन। अब ये आगे कास्ट फंक्शन मुझे निकालनी है एवरेज कास्ट फॉर 8 यूनिट ऑफ आउटपुट, सो एवरेज कास्ट फॉर 8 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। अब बेटा एवरेज कास्ट होती है विच इज़ इक्वल टू कास्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टोटल कास्ट और मेरे पास कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं, तो मेरे पास टोटल यूनिट्स 8 हैं, तो आप लिख सकते हो कास्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। एक्स आ गया मेरे कितने यूनिट हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं, आइटम्स हैं, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 9 प्लस 4 अपॉन x विच इज़ इक्वल टू, ओके, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे, ठीक, जी मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 14 माइनस, सॉरी यहाँ से थोड़ा सा इधर देखो, ये मेरे पास यहाँ पे है 2, ये कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे, ये बन जाएगा यहाँ पे 14 इज इक्वल टू 2 टाइम्स √3, ये आ जाएगा 3 इंटू 2 6, ये बन जाएगा 14 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 8, के इज़ इक्वल टू 8, ये यूज़ करेंगे 8 यहाँ पे 8, तो मेरे पास आ जाएगा 2√2x प्लस 9 अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन एक्स, तो ये मेरे पास आ जाएगी एवरेज कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू।
ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा रेवेन्यू। रेवेन्यू की बात करेंगे एंड हमें निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू। जब हमें दिया गया हो तो उस केस में मुझे रेवेन्यू फंक्शन निकालना है। अब आगे हम क्या करेंगे, रेवेन्यू फंक्शन हमें फाइंड करना है व्हेन द मार्जिनल रेवेन्यू इज गिवन, व्हेन द मार्जिनल रेवेन्यू इज गिवन। अब यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है बेटा, मार्जिनल रेवेन्यू होता है आपका, मार्जिनल रेवेन्यू होता है कि डेरिवेटिव हमें किसी रेवेन्यू फंक्शन का, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्या हो गया यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट, कितने नंबर ऑफ यूनिट आपने सोल्ड किए, बेचे, तो वो एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव कर दूँ रेवेन्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरा आ जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू, वेयर एक्स क्या यहाँ पे, एक्स एंड नंबर ऑफ यूनिट जो मैंने सोल्ड किए, जो मैंने बेचे, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। ओके, ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। लेकिन मुझे क्या निकालना है, रेवेन्यू फंक्शन निकालना है। अगर मैं इसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर दूँ, अगर मैं इसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू डी आर प्लस के, वेयर के इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ठीक, ये मेरा आ गया रेवेन्यू फंक्शन। अब यहाँ पे के की वैल्यू आप निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, कि यहाँ पे एक्स कितना है उसके अकॉर्डिंग आप के की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, व्हेन, अगर मैं मान लूँ अगर मेरा प्रोडक्ट ज़ीरो है, अगर मेरा प्रोडक्ट ज़ीरो है देन रेवेन्यू भी ज़ीरो होगा, क्योंकि रेवेन्यू किस पे डिपेंड करता है, रेवेन्यू डिपेंड करता है यूनिट पे, नंबर ऑफ यूनिट्स पे, कि उस यूनिट से आपने कितना प्रॉफिट कितना कमाया, तो वहाँ से आपका रेवेन्यू का पता चलता है। तो अगर मेरा नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ यूनिट्स ज़ीरो हैं, तो मेरा रेवेन्यू भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अगर रेवेन्यू भी ज़ीरो है देन मेरा के भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जब मैं ये दोनों वैल्यूज़ ऊपर पुट करूँगा तो यहाँ से मेरी के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो, विच इम्प्लाइज दैट रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू डी एक्स। ये मेरी रेवेन्यू फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। और आपको पता है, वी नो दैट जो रेवेन्यू फंक्शन होता है वो क्या है, पी एक्स होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द डिमांड फंक्शन एंड एक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो मैंने सोल्ड किए। पी मेरा क्या होता है, प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट, और एक्स मेरा क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स जो मैंने सोल्ड किए, एक्स। तो पी को, आर को आप पी एक्स भी लिख सकते हो। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, इनके कुछ क्वेश्चन, चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, इन्होंने क्या दिया है, इफ़, अगर मेरे पास मार्जिनल फंक्शन, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन मेरे पास गिवन है, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन ऑफ द कम्युनिटी इज 9 माइनस 6x² प्लस 2x, ये मेरा मार्जिनल फंक्शन है। देन वी हैव टू फाइंड द टोटल रेवेन्यू, फाइंड टोटल रेवेन्यू एंड डिमांड फंक्शन एंड कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन। ठीक, अब इन्होंने हमें इसके सोल्यूशन में इन्होंने हमें मार्जिनल रेवेन्यू दिया है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या मेरे पास, 9 माइनस 6x² प्लस 2x। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है, रेवेन्यू निकालना है। अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं, अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू को आप लिख सकते हो, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू को हम लिख सकते हैं डी आर अपॉन डी एक्स विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 9 अपॉन 6x²। एक मिनट, हम इसे ऐसे पहले लिख लेते हैं। मेरे पास मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, विच इज़ इक्वल टू डी आर अपॉन डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 9 माइनस 6x² प्लस 2x। अब इसे इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स
with respect to x, which implies that इंटीग्रेशन dr, यहाँ पर सीधा r लिख दो, r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 9 माइनस 6x² प्लस 2x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो मेरे पास रेवेन्यू की वैल्यू आ जाएगी 9x 6x² अपान 2 प्लस 2x² अपान 6x³ अपान 3 2x² अपान 2 प्लस k। तो यहाँ से r आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 9x माइनस 3 2 का 6 2x³ प्लस x² प्लस k। अब व्हेन जब x आपका ज़ीरो होगा देन रेवेन्यू भी ज़ीरो होगा, रेवेन्यू भी जीरो होगा, विच इम्प्लाइज दैट r भी जीरो हो गया, x ज़ीरो है तो 9 0 माइनस 2 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस के, विच इम्प्लाइज दैट के भी मेरा क्या होगा ज़ीरो। सो फर्स्ट सेकंड यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट, अगर सेकंड को मैं फर्स्ट में यूज़ करूँ तो मेरे पास r की वैल्यू आ जाएगी 9x माइनस 2x³ प्लस x² विच इज़ इक्वल टू रेवेन्यू फंक्शन। अब ये रेवेन्यू फंक्शन आ गया, लेकिन मुझे डिमांड फंक्शन भी निकालना है। नाउ आपको पता है कि r इज इक्वल टू पी एक्स होता है, r इज इक्वल टू पी एक्स होता है। तो इस केस में p मेरा क्या होता है डिमांड फंक्शन, p इज इक्वल टू डिमांड फंक्शन। जो प्राइस होती है आइटम्स की उनको आप क्या बोलते हो डिमांड फंक्शन कह सकते हो कि कितनी डिमांड है, विच इज़ इक्वल टू, तो p की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से p आएगा p इज इक्वल टू r पान x। तो r की वैल्यू मेरे पास क्या है, r इज इक्वल टू 9x माइनस 2x³ प्लस x² अपान x, विच इम्प्लाइज दैट p इज इक्वल टू 9 माइनस 2x² प्लस x। ये मेरा आ जाएगा डिमांड फंक्शन, विच इज इक्वल टू डिमांड फंक्शन। ओके।